कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। 2-3 दिन हुए आपसे बात नहीं हो सकी, मसरूफ़ियत की वजह से मैं अपना वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। मैंने सोचा कि क्यों ना फिर आपसे आज बात की जाए और जो बात मैंने आज से 2 दिन पहले की थी, यानी कि कराची से इस्लामाबाद आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ और ऐसे तमाम लोग जो कि एक सिटी से दूसरे सिटी मूव होना चाह रहे हैं या फिर वो इस्लामाबाद ही आना चाह रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, तो उन्हें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। तो पिछली वीडियो में मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी कि जब आप यहाँ पर आना चाहें तो आपके पास एक मुकम्मल तौर पे इनकम का एक परफ़ेक्ट रिसोर्स होनी चाहिए, यानी कि आपकी अच्छी जॉब होनी चाहिए। साथ में ये कि आप अपने लिए अपने साथ इतना वेल इनफ अमाउंट लेकर आएँ जे कि अगर 1-2 महीने आपकी जॉब ना भी हो तो आपका सर्वाइवल ईज़ी हो। तीसरा मैंने आपको जब कहा था कि जनाब अगर दोस्त बनाएँ तो सोच समझ के बनाइएगा, किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं कीजिएगा। चलें, इन चीज़ों के बाद जो अब मैं आपसे बात शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि दोस्तियों में एतबार तो वैसे भी सेहत के लिए ज़रा ख़तरनाक हो जाता है, तो सोच समझ के दोस्त वैसे आम ज़िंदगी में बनाने चाहिए। अच्छा, इसके बाद जनाब बात मैंने ये करनी थी कि इस सोसाइटी के अंदर, यानी कि इस्लामाबाद में अगर आप रह रहे हों या फिर आप किसी और जगह पे रह रहे हों, तो किस तरह से एक फ़ीमेल को ये चीज़ चूज़ करनी पड़ती है कि कौन मेरे लिए हेल्पफुल है और कौन मेरे लिए हार्मफुल है। तो वैसे भी अल्लाह ताला ने ख़वातीन को जो है वो बड़ी अच्छी सेंसेस से नवाज़ा है, यानी कि ख़वातीन जो हैं ये जल्दी बात जज कर लेती हैं कि मेरी तरफ बढ़ने वाला हाथ सिंसियर है या नहीं है, या सिर्फ़ ये मुझे यूज़ करना चाह रहा है। तो जनाब मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ जब मैं यहाँ पर आई और मुझे डिफ़रेंट लोग, डिफ़रेंट फैकल्टी के लोग मुझसे टकराए, तो मुझे पता चला कि अच्छा, यहाँ तो बड़ी जल्दी ट्रैप किया जाता है, यानी कि वो ख़वातीन जो कि अकेली रह रही हैं। इवन तो मैं आपको बताऊँ, मैं जब हॉस्टल में भी रहती थी तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे इस्लामाबाद में पढ़ रही थी, यानी कि वही कोई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थी वो, तो उनको भी लोगों ने जो है बड़े गलत किस्म के लोगों ने फँसाया हुआ था, जस्ट कि उनका टाइम यहाँ पे अच्छा गुज़र जाए। तो वो क्या करते थे, उन लड़कियों को लाइन मारते थे, उनको कहते थे हम आपसे शादी करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे और फिर गायब हो जाया करते थे। और फिर ये लड़कियाँ हॉस्टल में मेरे रोते-धोती पाई जाती थीं कि जी कोई हमें डिच करके चला गया। तो यहाँ एक ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि कोई मर्द, तो देखिए मैं किसी ख़तून की बात नहीं करूँगी, मैं किसी मर्द की बात नहीं करूँगी, मैं जनरल बात कर रही हूँ, ख़वातीन के लिए भी और हज़रात के लिए भी जो भी यहाँ के रहना चाह रहे हैं। तो जनाब मेरे साथ भी कुछ इसी तरह के वाक़यात हुए कि कुछ लोगों ने चाहा कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ और फिर टाइम स्पेंड करने के बाद तो फिर तू कौन तो मैं कौन, तो जनाब ज़ोया इतनी फ़ालतू कभी किसी के लिए नहीं। हाँ जी, तो मैंने अपने आप को इतना स्पेयर माल कभी नहीं बनाया दूसरे के लिए कि मैं खुद को वेस्ट करूँ किसी दूसरे के लिए। मेरे कुछ अहबाब थे, कुछ मेरे प्रोफ़ेशनल जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैं उनके साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करती थी। कभी कहीं डिनर पे, कॉफ़ी वगैरह पे जाया करती थी, ना ग्रुप फ़ॉर्म में, लेकिन मैंने कभी भी उनको अपने घर पे इनवाइट नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं जिस तरह की सोसाइटी में रह रही हूँ, मैं यहाँ पर अकेले रहते हुए मैं ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं एबीसीडी को अपने घर पे इनवाइट करूँ। तो मेरा आपके लिए भी यही मशवरा है कि जो लोग यहाँ पे, जो ख़वातीन यहाँ पे मूव हो रही हैं या यहाँ पे रह रही हैं, तो अकेले अपने आप सर्वाइव कर रही हैं, तो ज़रूरी है कि अगर आप घर में किसी को इनवाइट करें तो आपको उसकी बैकग्राउंड का फौजी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और अकेली लड़कियों को तो मैं हमेशा से मैंने एक बात कोट की और मैं यहाँ भी कोट करूँगी कि अकेली लड़कियाँ यहाँ इस सोसाइटी में एक मिठाई से भरी हुई प्लेट की तरह हैं, जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि आप जब मिठाई को आप प्लेट के अंदर सर्व करते हैं, सजाते हैं, तो यकीनन आपको नज़र आता होगा कि रंग-बिरंगी मिठाइयाँ हैं, तो आपका दिल चाहता है कि आप हर मिठाई को टेस्ट करें, क्योंकि वो मतलब अपनी शक्ल से वो इतनी अट्रैक्टिव प्यारी लग रही होती हैं। तो इसी तरह से फीमेल्स की भी मिसाल है कि वो इतनी अट्रैक्टिव लग रही होती हैं कि लोग उनको मिठाई की प्लेट समझ के चखना ज़रूर चाहते हैं। तो मेरी उन तमाम बहनों के लिए एक ही बात है कि हम जब तक अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे और खुद को बचा के नहीं चलेंगे, तो ये माशरा शायद हमें एक्सेप्ट ना करे और बड़ी ही खूबसूरती के साथ हमें यूज़ कर लिया जाए। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंडिविजुअल होने चाहिए कि आप किसी भी तरह के प्रेशर में ना आएँ, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करेंगे ना, अपनी सेल्फ पर, यानी कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, आप कितने ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रॉन्ग हैं। नॉर्मली लड़कियाँ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि लड़कियों को तो कहा ही जाता है कि वो नाज़ुक सी हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इमोशनली किसी के ट्रैप में आएँ। आपका जो सर्कल हो वो आपके हिसाब से हो, आपको पता हो कि जनाब
जनाब मैं जिन लोगों में उठती बैठती हूँ वो किस तरह के लोग हैं या उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको छोटी सी एक बात यहाँ पे बताती जाऊँ कि मेरे 7-8 साल के अकेले रहने के सफ़र में मेरे साथ बड़े और दूसरे वाक़यात हुए और वो थे हॉन्टिंग हाउस के। जी हाँ, आपको सुन के हैरत होगी कि मुझे 2-3 एकोमोडेशंस ऐसी मिली जहाँ मैं रही हूँ, अकेले रही हूँ, वो घर हॉन्टेड थे। तो मैं बड़ा परेशान भी हुई हूँ इन चीज़ों की वज़ह से, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ना ये जो ये सुपरनैचुरल चीज़ें और ये पैरानॉर्मल चीज़ें, ये हकीकत है, उनके ऊपर मेरा बिलीव है, यकीनन आपका भी बिलीव होगा। और इस्लामाबाद सिटी ना पहले कभी बहुत ज़्यादा सुनसान वीरान होता था, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी, इतना ज़्यादा ये जो है ना इतना सोशली इतना एक्टिव सिटी नहीं था। ये तो पिछले 5-6 सालों से 7-8 सालों से ये इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड हुआ है और यहाँ पे लोग आए हैं और अब तो इस्लामाबाद पूरा बस गया है, वरना इस्लामाबाद में तो इक्का-दुक्का लोग चलते हुए नज़र आते थे, इतना सुनसान सिटी था। मैं आपको वाक़ई छोटा-सा बताती हूँ कि मैं G13 का एरिया है, अब तो बहुत ज़्यादा सिविलाइज़्ड हो गया है, अब तो अपार्टमेंट्स बन गए हैं। मैं 13 की बात बता रही हूँ आपको, मैं घर में एक शिफ्ट हुई और तकरीबन मैं 4 महीने उस घर के अंदर रही। 1 महीना तो मेरा बड़ा सुकून से गुज़रा, उसके बाद तो मुझ पे क़यामतें टूट पड़ी। मैं जब किचन में जाती थी खाना पकाने के लिए, मुझे लगता था कि कोई भी किचन के बाहर खड़ा हुआ है। अच्छा, फिर मैंने 1 दफ़ा इग्नोर किया, 2 दफ़ा इग्नोर किया, लेकिन मुझे फिर लिटरली वो नज़र आने लगे, वो साहब जो भी थे। बात कुछ नहीं करते थे, सिर्फ़ मुझे बाहर से खड़े होके देखते थे। अच्छा, मैंने फिर इसी तरह से महीना गुज़ारा। उसके बाद दूसरे महीने से ये होने लगा मेरे साथ कि जनाब मैं अगर सोई हूँ तो ना मैं एकदम से जाग जाती थी नींद में से, और जब जागती थी तो वो चेहरा मेरे सामने होता था। अब ज़ाहिर है मिडनाइट है, मैं अकेली हूँ, ना मैं चीख सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। और मैंने फिर जो है इधर-उधर कॉन्टैक्ट करके पता करवाया है कि जी मुझे बताया जाए कि मैं जिस घर में रह रही हूँ मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो फिर एक साहब थे, उन्होंने मुझे गाइड करने का जोया, आप एक काम करें, आप ये घर मूव कर दें, घर आपके लिए बेहतर नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी। अब घर एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, ढूँढना, ये भी बहुत बड़ा मसला होता था। अच्छा, फिर ये भी मेरे साथ हुआ कि जब मैं घर में किसी भी डीलर से बात करती थी तो मेरे घर मैनेज कोई अरेंजमेंट ही नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने उनसे आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा जनाब ये हो रहा है। उन्होंने कहा आपने जो भी अपने घर चेंजिंग की चीज़ें करनी ना, वो आप अपने घर से बाहर बात करें, आप घर में भी बिल्कुल बात ना करें। फिर जनाब ये हुआ कि फाइनली मुझे लल्ला करके एक फ्लैट मिला और मैंने वो घर छोड़ा और मैं फिर दूसरे सेक्टर में जो है वो मूव हुई। तो मुझे पता चला, मुझे किसी ने बताया कि G13 का जिस सेक्टर में मैं रह रही थी, एक तो वो नया डेवलप था, घर सारे नए थे और ये एरिया किसी वक़्त में कब्रिस्तान था, जो कि सीडीए ने बाद में फिर इसको प्लेन करने के बाद और फिर वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई। तो जनाब ये चीज़ें भी होती हैं। मैं आपको बताऊँ कि इस तरह के इलाके जो सुनसान आबाद इलाके हैं, ये पहले किसी ज़माने में कुछ था, कोई कुछ था, लेकिन फिर क्या किया कि इन्होंने ज़ाहिर सिविलाइज़्ड करना था इस सिटी को, तो हर सेक्टर को सजाने के लिए, भरने के लिए इन्होंने प्लेन करके और फिर वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई और किसी को भी हिस्ट्री नहीं पता। तो लिटरली मैंने तो ये चीज़ें भी फेस की और मैं कहीं एक जगह पे कल अपने एक्सपीरियंस बता रही थी कि देखें एक अकेली लड़की का इन 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 इस तरह की बातों से गुज़रना ना, ये मैं समझती हूँ बहुत चैलेंजिंग है। अगर मुझ जैसी लड़की जो कि इतनी बहादुर होने के बावजूद समटाइम मैं भी डर जाया करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए हर चीज़ की जो है वो आसानी कर दी, हमें हर चीज़ का तोड़ बता दिया गया है। तो मैं फ़ौरन चारों कुल पढ़ती थी, आयतुल कुर्सी पढ़ती थी, पानी पे दम करके पीती थी। इसके अलावा सूरह बकरा रोज़ाना अपने घर में मैं सुनती थी। जब ऑफ़िस से वापस आती थी तो मैं लगा दिया करती थी, क्योंकि पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता था। तो मैं सुनती थी, जब तक मैं सोते मेरी सूरह बकरा चल रही होती थी। तो इस तरह से जो है वो फिर मैंने उन चीज़ों को ओवरकम किया। तो माय डियर, अकेले रहना ना इतना कोई आसान चीज़ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक तो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कि आप अपना घर छोड़ के किसी दूसरे शहर में आ रहे हो और फिर उस नए शहर की नई चीज़ें, नई रिवायत, उनको अडैप्ट करना, उनके अकॉर्डिंगली चलना और उसमें अपने आप में भी बदलाव लाना ना, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हर कोई नहीं कर सकता। रिसेंटली कराची से मेरी कज़न है, उनके बेटे जो हैं वो यहाँ इस्लामाबाद मूव हुए। तो मैंने फिर अपनी सिस्टर से बात की, मैंने कहा देखें इस्लामाबाद का जो एनवायरनमेंट है ना, दैट इज़ वेरी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कराची। कराची की का जो रातें हैं, जो दिन है ना, वो डिफरेंट तरीके के हैं। अगर आप इस्लामाबाद की बात करें ना, तो यहाँ पे अब जाके सिटी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हुई है, क्योंकि अब रेस्टोरेंट हैं जो कि रात को भी खुलते हैं और बहुत ज़्यादा अब खापे जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। वरना इस्लामाबाद में तो पहले ईदों में ये होता था कि ना KFC था, ना मैकडॉनल्ड था, और जो ये छोटे ढाबे वाबे होते थे ये भी सब ईद से एक दिन पहले चले जाते थे। मेरे साथ पर्सनली इस तरीके से हुआ है कि मैंने 3 दिन पहले दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ अंडे बना के खाएँ। आप इस बात से गैस करें कि उस वक़्त ना कोई KFC था, ना कोई मैकडॉनल्ड था, ना कोई ढाबा यहाँ खुला होता था
और ना मुझे बिल्कुल नहीं याद रहा। मुझे लगा कराची की तरह सब कुछ खुला होगा यहाँ पे, तो भैया गए तो चाँद रात से 1 दिन पहले ही पूरा इस्लामाबाद बंद, ना टैक्सी मिले ना कुछ। अब कहाँ से जाके ग्रॉसरी करें, क्या करें? तो मैं 3 दिन अंडर डबल रोटी खाती रही, ईद वाले दिन भी। तो देखिए ये भी ज़िंदगी का एक फ़ेज़, एक लेवल है ऐसा कि हमें ये चीज़ें भी फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब भी किसी नए सिटी में जाएँ तो उस सिटी की जो रिवायात है ना, उनके बारे में थोड़ी-सी रिसर्च करके जाएँ कि हम जिस सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे किस तरह का माहौल है और हमें खुद में कितना चेंज लाना पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं भी जाएँ, आपने अपने आप को किसी न किसी हवाले से तो एडजस्ट करना ही है। तो अच्छा है कि आप पहले से कुछ जानते होंगे, सीखे हुए होंगे, तो आपके लिए इस सिटी का, किसी भी सिटी में सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि इंसान जो है ना, उसके लिए सर्वाइवल ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो किन हालात में किस तरह से खुद को सर्वाइव करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये चीज़ें समझ आई होंगी और अल्लाह करे कि आप इन्हें समझें, और अगर आप इससे कोई बात समझ सकते हैं, ख़ास कर सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए। और फिर मेरी बातों से सीखते हुए आप फिर किसी भी सिटी के अंदर जाएँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मुझे कामयाबी मिली है, आप लोगों को भी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और आपके लिए मेरी बहुत ढेर सारी दुआएँ हैं कि आप जहाँ भी जाके रहना बसना चाहें, अल्लाह ताला वो आपके लिए बेहतर करे और आपको कामयाब बनाए। तो जनाब इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, वालिदैन की खिदमत करें और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।